अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रवा मारती साल में पाकिस्तान से खुराक के एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता 10 माह के फिगर्स आए हैं, हम लोगों ने 6 अरब डॉलर से जायद मालियत की खुराक एक्सपोर्ट की है। इससे पहले हम इतनी की खुराक इंपोर्ट किया करते थे, और अगर रवा साल हम लोगों ने बड़ी मिकदार में गंदम इंपोर्ट ना की होती तो इस दफ़ा हमारी खुराक की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती और इंपोर्ट कम। आज आपको बताएंगे किस किस फील्ड में हमने कितना इजाफा किया है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी टूरिज़्म रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान ने 20 दर्जे बेहतरी दिखाई है और अब हमारी रैंकिंग 20 दर्जे बेहतर हुई है। हम 20 मुल्कों से ऊपर आ गए हैं। अब ये रैंकिंग कितनी हुई है और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये आपसे डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बासानी टूरिज़्म से 25 बिलियन डॉलर्स तक कमा सकता है, लेकिन हम लोग 1 बिलियन डॉलर बमुश्किल कमा पाते हैं। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की अहम खबर की तरफ। रवा मालियाती साल के 10 माह के दौरान पाकिस्तान से खुराक की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 6 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रही, जो पिछले मालियाती साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स थी। यानी हम लोगों ने पिछले साल के 10 माह की निस्बत इस साल 2 अरब डॉलर ज़्यादा कमा लिए हैं। और उम्मीद है कि जब ये साल एंड होगा तो हम लोग तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर्स की फूड एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, जो पाकिस्तानी तारीख में एक नया रिकॉर्ड होगा। इतनी हमने फूड एक्सपोर्ट्स कभी नहीं की, और फिलहाल तक हम लोगों ने 45% इजाफी फूड एक्सपोर्ट किया है पिछले साल की निस्बत। अभी पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में वैल्यू एडिड चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होती। हम खाम हालत में तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, खा वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, सी फूड हो, गोश्त हो। अगर हम इन्हीं चीज़ों को वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की सूरत में एक्सपोर्ट करें तो हमारी इतनी चीज़ें ही डबल रेट में एक्सपोर्ट हो सकती हैं। अब पाकिस्तान के रवा साल के अंदर सबसे ज़्यादा फूड की एक्सपोर्ट्स किस चीज़ की रही? वो चावल की रही। 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का हम लोगों ने चावल एक्सपोर्ट किया है। पिछले साल की निस्बत 80% ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट किया है। फिर सी फूड के अंदर हमने इजाफा देखा है, जो कि 345 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हो चुका है। इस साल हम 500 मिलियन डॉलर से प्लस जाएंगे। इसी तरह गोश्त 10 माह के अंदर हम लोगों ने 430 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर लिया है। पिछले साल की निस्बत 24% का इजाफा हमने किया है। 1,04,000 टन हम लोगों ने गोश्त एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पर लोग कहते हैं पाकिस्तान में गोश्त इसलिए महंगा है कि एक्सपोर्ट बड़ी मिकदार में हो रहा है, तो हम अपने पैदावार का 10% भी एक्सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख टन गोश्त पैदा होता है सालाना, जो बड़ा और छोटा गोश्त है। उसमें से अगर हम 1 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 10% भी नहीं बनता। तो इसका कितना फ़र्क पड़ेगा हमारी लोकल मार्केट पर? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है। अगर हम अपने जानवरों को बेहतर खुराक दें, उन्हें बेहतर हाउसिंग दें, उनकी टेक केयर करें, तो हमारी लोकल गोश्त की पैदावार इतनी बढ़ जाएगी कि लोकल मार्केट में भी गोश्त सस्ता होगा, इंटरनेशनली हम ज़्यादा बेच सकेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो रवा 10 माह के दौरान हम लोगों ने 690 मिलियन डॉलर्स का फ्रूट और वेजिटेबल एक्सपोर्ट किए हैं। वेजिटेबल हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, फ्रूट हम लोगों ने निस्बतन कम एक्सपोर्ट किया। मेरा ख्याल था हम लोग फ्रूट ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल कम। लेकिन जो फिगर्स आए हैं उसके नज़दीक जो फ्रूट है वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया तकरीबन 280 मिलियन डॉलर्स का, और वेजिटेबल हम लोगों ने एक्सपोर्ट की है 380 मिलियन डॉलर्स की। उस हिसाब से हमारे यहाँ से वेजिटेबल ज़्यादा एक्सपोर्ट है। अभी इन चीज़ों को वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है। फ्रूट की प्यूरी बनाई जा सकती है, फ्रूट को ड्राई करके बेचा जा सकता है, उसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं। फ्रूट से जाम, मार्मलेट, बाकी चीज़ें बनाकर हम बेचें तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हम फिलहाल बड़ी मिकदार में फ्रेश फूड एक्सपोर्ट करते हैं, यही हाल वेजिटेबल्स का है। फिर पाकिस्तान से जो चीज़ और ऐड ज़्यादा हुई वो था तिल और मुख्तलिफ मेवे, जो हम लोगों ने 370 मिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए हैं। अब पाकिस्तान फूड का एक बड़ा इंपोर्टर भी है, तो इन्हीं 10 माह के दौरान पाकिस्तान ने 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की फूड आइटम्स इंपोर्ट भी किए हैं, जो पिछले साल 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स थी। यानी 900 मिलियन डॉलर्स की फूड इंपोर्ट्स कम हुई हैं। अभी निगरान हुकूमत और PDM की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बेदरेक गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त ना देती
तो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की फूड इंपोर्ट मजीद कम होनी थी। यानी जो हमने 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की फूड इंपोर्ट्स की हैं, ये 5 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की फूड इंपोर्ट होनी थी। और हमारी फूड एक्सपोर्ट चूंकि 6 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की है, तो 500 मिलियन डॉलर्स हमने फूड के महकमे में सरप्लस में जाना था। बदकिस्मती से हम लोगों ने 36 लाख टन गंदम इंपोर्ट की, बाहर वाले किसानों को महंगा रेट दिया। आज हमारा किसान बेचारा 2,000 रुपये मन अपनी गंदम बेचने पर मजबूर है दूर दराज के इलाकों में। और जो शहरों के करीब है, उनकी गंदम भी 3,000 रुपये मन से ज़्यादा को लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस कदर महंगे डीजल के साथ, बाकी इनपुट्स के साथ हमने उसका एक माशी कत्ल कर दिया है। इसके साथ साथ आर्मी मार्केट में कुकिंग ऑयल, पाम ऑयल की कीमतें कम हुई हैं। उसके सबब भी हमारी खुराक की इंपोर्ट कम है। हमें चाहिए कि हम वैल्यू एडिशन में जाएं और अपनी पर एकड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। यकीन कीजिए, फूड की एक्सपोर्ट से ही हम मजीद 5-10 अरब डॉलर सालाना कमा सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी टूरिज्म रैंकिंग जारी की है। दुनिया भर के ममालिक को रैंक किया है। उस मैदान में पाकिस्तान अब 20 दर्जे बेहतर हो गया है। हम 20 ममालिक से बेहतर हुए हैं पिछले 4 सालों के दौरान। 2019 में पाकिस्तान की रैंकिंग थी 121वीं और अब 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग हुई है 101वीं। अब हम लोगों ने बेहतरी की है। 2019 के बाद कोरोना आया 2020 में, तो ऐसा कि टूरिज्म की रैंकिंग जारी नहीं हो सकी। 2019 में पाकिस्तान का स्कोर था 3.4, अब हमारा स्कोर बेहतर होकर हो गया है 3.6। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों के बेस पर मुल्कों को रैंक किया जाता है। कोई 20 के करीब मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं, जिसमें किसी मुल्क के अंदर सेफ्टी, फिर हेल्थ की सहूलियात कितनी है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है, वहाँ पर टूरिज़म की जगह कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, होटल इंडस्ट्री कितनी वहाँ पर स्टैब्लिश है, वहाँ पर हाइजीन कैसी है, लोगों का सफाई से मुतालिक कैसा रवैया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए फिर बताया जाता है वहाँ पर ट्रैवल करना कितना आसान है, मुल्क के अंदर या इंटरनेशनली वहाँ पहुँचना कितना आसान है। इन तमाम चीज़ों को जमा खातर करते हुए किसी मुल्क की रैंकिंग जारी की जाती है। पाकिस्तान जिन चीज़ों में बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाता, एक सेफ्टी है ऑब्वियसली, फिर दूसरा हमारे यहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है टूरिज्म का। जगह हमारे पास बहुत अच्छी हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, अल्लाह की दी हुई नेमतें बहुत हैं, लेकिन उस तरह के होटल, उस तरह का ट्रैवल, उस तरह की सेफ्टी, उस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं हैं जहाँ पर हम टूरिस्ट को आलमी मेयार की सहूलियात दे पाएँ। इसी वजह से हमारे यहाँ टूरिस्ट बड़ी मिकदार में नहीं आता। फिर हमारा परसेप्शन बहुत बुरा है। पाकिस्तान का नाम आते ही बदकिस्मती से करप्शन या जंग, हालात ख़राब होना, ये तमाम चीज़ें लोगों के ज़हन में आती हैं फॉरनर के। इसे ठीक करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल अल्लाह ने दिया है कि हम टूरिज़म से 20 से 25 बिलियन डॉलर्स हर साल कमा सकते हैं। हम कमा कितना रहे हैं? बमुश्किल 1 बिलियन डॉलर। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भी टूरिज़म में इन्वेस्ट करे और दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह यहाँ भी टूरिज़म से खूब पैसा बनाया जाए, लोगों को जॉब्स मिलें और पाकिस्तान में कदमों पे खड़ा हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।